साउंड आ रहा है? हाँ भाई, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अब आ रहा है? वॉइस आ रही है आपको? आवाज आ रही है? चलो ठीक है। हाँ भाई, सभी को नमस्कार। देखो, काफी दिनों के बाद आज अपनी क्लास स्टार्ट हुई है और क्लास आज हम ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथमेटिक्स के साथ अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई आवाज की। हाँ भाई, ओके, क्लियर है वॉइस। तो देखिए सभी को आज हम एडवांस मैथमेटिक्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं। एडवांस मैथमेटिक्स, देखो आप काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि सर एडवांस मैथमेटिक्स कब स्टार्ट करोगे। हाँ भाई, सिमम यादव जी, द अननोन गेमिंग, राधे राधे, सभी को नमस्कार। सभी लोग जुड़े फटाफट से, काफ़ी दिनों के बाद आपकी क्लास स्टार्ट हुई है। हाँ भाई, क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। आपको बोर्ड भी सही से दिख रहा है अच्छे से? देखो दोबारा से पूरा नया बोर्ड लगाया हमने, ठीक है, आपके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी, अब क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। और कोई प्रॉब्लम बताइए? और अब रेगुलर क्लासेस रहेंगी। पहले एप्लीकेशन में प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई है बिल्कुल। एप्लीकेशन भी, अपने बोर्ड की भी प्रॉब्लम थी, वो भी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो देखिए आज हम ओके, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे एडवांस में। देखो एडवांस मैथमेटिक्स, इधर देखें आप, थोड़ा सा समझना चीजों को एडवांस मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखो एडवांस में, एडवांस देखा जाए तो अर्थमेटिक्स से सिंपल होती है, ठीक है। वट क्या है, एडवांस में पढ़ना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। रेगुलरिटी रखनी पड़ती है क्योंकि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। आ रहा है नहीं समझ में? यहाँ पर सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है। आपको कुछ देखो अर्थमेटिक में तो क्या लैंग्वेज होती है, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी पड़ती हैं और एक कड़ी होती है, ठीक है, लिंक होती है चीजें, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं जीरो से एडवांस मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और जीरो से और पूरा 100% तक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़े तो क्या होगा। देखो भाई, आप सबसे पहले अभी जीडी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी में बिल्कुल एडवांस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की यदि बात करें तो 2 से 3 प्रश्न एडवांस के मिलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अकेले ट्रिग्नोमेट्री से ही मिलते हैं, ठीक है। फिर आप रेलवे की कोई एग्जाम दोगे तो रेलवे के एग्जाम में भी भाई ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। तो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा यदि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, तो एडवांस को पढ़ना पड़ेगा। भागो मत आप एडवांस से। ज्यादातर लोगों की, स्टूडेंट की क्या साइकोलॉजी बनी हुई है। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं? पेड बैच की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएंगी शाम से। हाँ भाई, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? पेड बैच की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आप इस पर भी रेगुलर रहिए, यूट्यूब पर भी, यहां से एडवांस पढ़ेंगे आप लोग। हाँ भाई, तो देखिए हम बात करने वाले हैं एडवांस की, एडवांस मैथमेटिक्स, और एडवांस में सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सभी तैयार हो पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, त्रिकोणमिति। सबसे पहली बात, इसका वेटेज क्या है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। यदि हम एसएससी की बात करें तो एसएससी सीजीएल हुआ आपका, 10+2 हुआ, या फिर एमटीएस हुआ, या फिर आपका जीडी हुआ। 2 से 3 प्रश्न एडवांस मैथमेटिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, अकेले ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 प्रश्न होते हैं। फिर हम रेलवे में बात करें तो रेलवे चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, प्री मेंस, उनमें भी 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और मैं आपको पूरा यकीन दिला देता हूं, आप यदि रेगुलर पढ़ोगे, तरीके से रहोगे, ठीक है, रेगुलर क्लास लोगे और घर पर भी पढ़ोगे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको बहुत जीरो लेवल से आपको सिखाने वाला हूं और सिखाने वाला हूं, चीजों को बताने वाला हूं, फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं, ये फॉर्मूला कहां से आया, किस तरीके से बन रहा है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग तैयार हैं क्या? अरे यस और नो में जवाब दीजिए भाई, आप सभी लोग तैयार है? ओके, देखो टाइम 10 बजे का रहेगा यूट्यूब पर मेरा,
ठीक है, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। टिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति। आप देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है टिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोणों की बात करने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोण, त्रि प्लस, ठीक है, कोण, ठीक है, तीन कोणों की बात करने वाले हैं, ठीक है, तीन कोण, ठीक है, तीन कोणों की बात करने वाले हैं। तो देखो आपने तीन कोण मतलब त्रिभुज के होते हैं, तीन कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में, और त्रिभुज में भी हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं। देखो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक कोण है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, आप देख रहे हैं, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आप देखिए 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण होता है, ठीक है। आप देखो इनकी पहचान देख लेना अभी, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, हमेशा कर्ण होता है, ठीक है। और देखो 90 डिग्री के पास में, ठीक है, 90 डिग्री के पास में जो होता है ये आपका आधार होता है। क्या होता है भाई, आधार होता है, ये क्या है, आधार, बेस होता है, ठीक है, या फिर इसको ए भी लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में बेस होता है तो बी लिख देते हैं, ठीक है, या फिर ए भी लिख देते हैं, आधार, ठीक है। अब आप देखो बचा क्या, लंब, ये लंब बचा आपका, ठीक है, लंब मतलब परपेंडिकुलर, या फिर थीटा के सामने, ठीक है, जहां से आप जिस कोण को आप मेजर कर रहे हो उसके सामने, ठीक है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है, ध्यान रखें, ठीक है। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, ठीक है, वो कैसे कि भाई आप जैसे कि थीटा यहां से मेजर कर रहे हो तो इसके सामने लंब होगा। यदि मान के चलो आप थीटा यहां से मेजर कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, थीटा यहां पर है, इस कोण को आप मेजर करते हो, इसके सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, और कर्ण हमेशा एक ही होगा। तो आप ये बताइए, आप लंब आधार कर्ण की पहचान करना सीख लिया आपने, बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं, ठीक है। कर्ण हमेशा एक ही होगा, कर्ण कोई चेंज नहीं होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी कर्ण होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, 90 डिग्री के सामने। और थीटा ध्यान रखें, थीटा जिस कोण से आप मेजर करो उसके सामने हमेशा लंब होता है, परपेंडिकुलर, और बचा कुचा क्या है, आधार, या फिर 90 डिग्री के पास वाला क्या होगा, आधार होगा, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। फिर आपने एक प्रमेय सुनी होगी, फाइथागोरस प्रमेय, फाइथागोरस थ्योरम, फाइथागोरस प्रमेय, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने फाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। फाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई जो कर्ण स्क्वायर होता है, नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या फिर के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये फाइथागोरस प्रमेय होती है, ठीक है। फाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आपको देखो यदि कर्ण दे दिया, आधार दे दिया तो आप लंब निकाल सकते हो, या फिर आपको आधार दे दिया, लंब दे दिए तो कर्ण निकाल सकते हो, आ रहा है नहीं समझ में, ठीक है, मतलब 3 में से 2 दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमिति की जो शुरुआत होती है वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के साथ शुरुआत होती है। समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी कर्ण कहलाएगी, हाइपोटेनियस, और थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, ठीक है, और बचा कुचा आपका आधार होगा, ठीक है। और आप हमेशा ध्यान रखेंगे फाइथागोरस प्रमेय होता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ भाई,
देखो बिल्कुल पेड बैच क्लास, पेड बैच भी स्टार्ट हो चुका है। पेड बैच की क्लास आज शाम को रहेंगी, ठीक है। शाम को 6 बजे से क्लास रहेगी मेरी पेड बैच। आ रहा है नहीं समझ में? पेड बैच की क्लास मेरी 6 बजे से रहेगी, ठीक है। पूजा कुमारी पे ये आपके समझ में आया कि एक बार बताइए। ये तो बात हुई अपने कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, ठीक है। और ध्यान रखें सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी और इन्हीं से खत्म होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। ये चीज समझ में आई आपके? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोण क्या होता है? सबसे पहली बात, न्यून कोण 90 डिग्री से 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, ये न्यून कोण होता है, ठीक है। ये थीटा है, इसका मान 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। ये न्यून कोण होता है, ठीक है। तो न्यून कोण, क्योंकि अपने जो कंपटीशन में है ये न्यून कोण तक ही है, 90 डिग्री तक ही आपसे बात करेगा, तो इसलिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यून कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखो कौन कौन से अनुपात होते हैं, समझना, एक बार आप समझ लोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, या फिर एल बटा के। एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण, सॉरी, ठीक है। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, एल अपॉन ए। बस आप इन 3 को याद कर लो दिमाग में, बाकी 3 ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। इन 3 को आप याद रखोगे, बाकी 3 ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। देखो साइन थीटा क्या है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब आप देखो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये लंब बटा कर्ण है तो उल्टा होगा तो क्या होगा? कर्ण बटा लंब होगा। क्या होगा भाई? कर्ण बटा लंब होगा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा है आधार बटा कर्ण, ठीक है, तो सेक थीटा क्या हुआ? कर्ण बटा आधार हुआ। क्या हुआ भाई? कर्ण बटा आधार हुआ। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। कौन सा थीटा? कॉट थीटा। देखो टेन थीटा है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा? आधार बटा लंब। ये अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इन्हीं से पूरी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी और इन्हीं पे खत्म होगी, ध्यान रखें। सबसे पहली सीढ़ी हम यहां से ही चढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है अपना लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है अपना लंब बटे आधार, ठीक है। और भाई साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हुआ अपना? कर्ण बटा लंब हुआ। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा हुआ कर्ण बटे आधार हुआ, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, कोट थीटा हुआ आधार बटा लंब हुआ। और जब भी आपको याद ना रहे तो एक ट्रिक मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, बच्चों पढ़ाए जाते हैं जब, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है। पर अब आप बड़े हो गए, लाल बटे कक्का मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटे आधार।
तो लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या है अपना, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या है अपना, कॉस थीटा। और लंब बटे आधार क्या है अपना, टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आप बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे बोलिए भाई, ये आपके दिमाग में आएंगे या नहीं आएंगे, समझ में आ गया आपके, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो इन्हीं से बढ़ने वाले, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ भाई केशव शर्मा, आज देखो टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है, आपके समझ में आ गए, क्लियर। अब यहां पर देखो सिर्फ तीन चीजों की बात कर रहे हैं हम, लंब आधार कर्ण। इन तीन चीजों से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन रहे हैं। ठीक है, देख लो, इनके अलावा और कुछ हो तो बताइए आप लोग, है क्या, नहीं है? तो बस इन तीन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो आज हम टाइप नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और टाइप नंबर फर्स्ट में किस टाइप के प्रश्न होते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट, और आप देखते चलेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट से ध्यान रखें, एक प्रश्न बन जाता है कई बार एग्जाम में, छोटी एग्जाम में, जैसे कि एसएससी जीडी की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न 100% बनेगा। तो आज ध्यान रखें, एक प्रश्न की हम आज बात करेंगे। तो एक नंबर आपको यदि चाहिए तो आप लोग बिल्कुल बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, एक एक प्रश्न में सॉल्व करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तैयार हो आप लोग? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो, आपसे बोला है यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो, ठीक है, आपसे बोला है कि भाई sin थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताइए। ठीक है, किसी का भी मान पूछ ले, ठीक है, किसी का भी पूछ ले, ठीक है, sec थीटा पूछ ले, cosec थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। आपसे बोला है, आपको दे रखा है यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो आप sin थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताइए, किसी का ही मान बताइए। तो देखो किस प्रकार से करते हैं, देखेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग तैयार रहिए। देखिए आपको मालूम है tan थीटा, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाई tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। tan थीटा क्या है अपना, लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, आप देखें, इधर देखेंगे tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार है। तो देखो ये ऊपर वाला तो क्या हुआ भाई आपका लंब हुआ, नीचे वाला क्या हुआ, आधार हुआ। अब आपको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण मालूम नहीं है। ठीक है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय पे आओ। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि भाई के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कौन सी प्रमेय है ये, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान रखें, एक एक चीज सीखें आप, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको कर्ण मालूम नहीं है तो के स्क्वायर बराबर लंब क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, आधार क्या है बी, तो मतलब बी का स्क्वायर। आपको सिर्फ के चाहिए, यहां पर स्क्वायर है तो अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां पर के बराबर हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, लंब मालूम है। अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे पूछा है कि भाई साइन थीटा का मान बताइए, आप क्या बताइए, साइन थीटा का मान बताइए। और आप मुझे ये बताओ कि साइन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप ये बताइए लंब कितना है अपना, आप कहोगे सर ए है, और कर्ण कितना है, कर्ण अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मालूम चला क्या आपको? ठीक है, आपसे पूछा है भाई cos थीटा का मान बताइए, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखो आप बार बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में हो जाएंगी ये सब चीजें। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है बेटा, आप कहोगे बी है, और कर्ण कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछे कि भाई sec थीटा बताइए, आप क्या बताइए, sec थीटा। आप जानते हो sec उल्टा किसका होता है, cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, cos। cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो sec क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है भाई यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, और आधार क्या है यहाँ पर बी। आ रहा है नहीं समझ में? आपसे बोला है कि भाई टेन कोट थीटा बताइए, आप क्या बताइए, कोट थीटा। और आप मुझे ये बताइए कोट उल्टा किसका होता है? कोट उल्टा होता है टेन का। टेन क्या होता है भाई? आधार बटा सॉरी लंब बटा आधार होता है। तो कोट क्या हो गया? आधार बटा लंब, मतलब बी अपॉन ए हो गया। आपसे पूछ ले कि भाई कोसेक थीटा बताइए आप, कोसेक थीटा। आप ये बताइए कोसेक थीटा उल्टा किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कोसेक क्या होगा? कर्ण बटा लंब, ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। कहने का मतलब कुछ भी पूछ ले, बस आपको ये तीन चीज मालूम होनी चाहिए। तो आप ये बताइए ये आपके समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? बोलिए भाई, ये प्रश्न आपके समझ में आया कि नहीं आया? फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है? समझ में आया? अरे यस और नो में बोलिए भाई, आपके समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी स्टार्टिंग है, अभी कोई प्रॉब्लम होगी मैं बता दूंगा, ठीक है? बाद में नहीं बताने वाला, ठीक है? स्टार्टिंग है, अभी कोई भी प्रॉब्लम आए आप बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है? और स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए, ठीक है? आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन वाई है हो तो साइन थीटा का मान बताइए और कॉस थीटा का मान बताइए। आप लोग बताइए, बिल्कुल एज इट इज प्रश्न अभी किया है। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखें, यहां पर थीटा है तो यहां पर भी थीटा है, कुछ भी पूछ ले, ठीक है? बस ध्यान रखिए, ठीक है? आपको मालूम है भाई टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? ये लंब है और ये क्या है? आपका आधार। अब आपको कर्ण और चाहिए, कर्ण कहां से लाओगे आप? फाइथागोरस। फाइथागोरस क्या कहता है कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। कहां से आया ये? फाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? कहां से? फाइथागोरस, ठीक है? अब आप देखो के स्क्वायर निकालोगे तो एल का मान कितना है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, ठीक है? ए का मान कितना है? वाई स्क्वायर, ठीक है? तो के बराबर क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? करना आ गया। अब आपसे पूछा है साइन थीटा पूछा है, ठीक है? क्या पूछा है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। देखो बार बार लिखें, अभी आप सीख रहे हो तो बार बार लिखो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? जितनी बार लिखोगे उतनी बार दिमाग में होंगे, ठीक है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है? तो लंब क्या है भाई यहाँ पर? एक्स, और कर्ण क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? आपसे पूछा है भाई कॉस थीटा बताइए। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है अपना? बाई है, और कर्ण क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? अब आप देखो ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट दिमाग में याद भी रख सकते हो, ठीक है? कि भाई जब आपको टेन दे रखा हो तो आप साइन और कॉस ये होता है, ठीक है? आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। याद नहीं रखो तो आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है? आ रहा है नहीं समझ में? इन फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हो, और याद ना रहे तो आप निकालना जानते हो। तो बताइए ये आपके समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई, आप बोलोगे तो समझेंगे हम आपकी बात। देखो लाइव क्लास सुबह 10 बजे से होती है भाई, मेरी क्लास तो सुबह 10 बजे से होती है, ठीक है भाई? समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन कौन सा था ये प्रश्न? दूसरा, तीसरा प्रश्न देखें। क्वेश्चन है यदि टेन थीटा बराबर 4/3 हो तो सेक थीटा का मान बताइए। किसी का भी पूछ ले, सेक थीटा का पूछ ले या फिर कॉसेक थीटा का मान पूछ ले, किसी का भी मान पूछ ले, ठीक है? ये बताइए। अब आप देखिए, आपको मालूम है टेन थीटा क्या होता है, ठीक है? आपको मालूम है टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर टेन थीटा होता है लंब बटा आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, ठीक है? बार बार बोलोगे दिमाग में हो जाएंगे, ठीक है? टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ऊपर वाला क्या हुआ भाई? लंब हुआ, नीचे वाला क्या हुआ? आधार। अब आपको कर्ण और पता चल जाए तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हो क्या?
ठीक है, चलो कर्ण पता करते हैं। तो देखो कर्ण पता करोगे तो आपको किसको लाना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। और पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो लंब कितना है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 16 और 9 कितना हुआ 25, तो के स्क्वायर बराबर 25, के का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 25, ठीक है। अंडर रूट 25 मतलब के बराबर कितना आ गया 5, 25 12 ही कितना आएगा 5, ठीक है। तो के का मान कर्ण कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल ले, ठीक है। आपसे पूछा है भाई सेक थीटा का मान बताइए, आपसे क्या पूछा है सेक थीटा। आप ये बताइए सेक थीटा उल्टा किसका होता है, सिर्फ 3 याद रखें आप। सेक थीटा उल्टा किसका होता है, कॉस का, किसका कॉस का। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो सेक क्या हुआ कर्ण बटे आधार हुआ, क्या हुआ भाई कर्ण बटे आधार हुआ। आप मुझे बताइए कर्ण कितना है, यहाँ पर 5 है और आधार कितना है 3, आपका आंसर बना। आपसे पूछा है कि भाई कोसेक थीटा बताइए, आप क्या बताइए कोसेक थीटा, ठीक है। आप ये बताइए कोसेक थीटा उल्टा किसका होता है, तो आप कहोगे सर साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो कोसेक थीटा क्या हुआ कर्ण बटा लंब हुआ, क्या हुआ कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है 5, लंब कितना है 4, ये आपका आंसर बन गया। बोलिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके समझ में नहीं आया हो भाई, अरे आप बोलिए भाई, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। देखो मैं आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से साथ लेके चलूंगा। समझ में आ गया आप सभी के, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर 2 हो तो sin थीटा का मान बताइए। किसी का भी पूछ ले, cos थीटा का मान बताइए, ठीक है, sec थीटा का मान बताइए, cosec थीटा का मान बताइए, किसी का भी मान पूछ ले भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आपसे बोला है कि भाई यहां पर tan थीटा बराबर 2 है, tan थीटा बराबर क्या है 2 है, तो sin थीटा का मान बताइए, cos थीटा का मान बताइए, sec का किसी का ही पूछ ले। अब आप देखो भाई आपको मालूम है tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ पर तो बटे में है नहीं है, तो देखो इसके नीचे 1 लगा लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखो किसी भी संख्या को आप 1 से भाग देते हो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं फर्क पड़ता। तो इसके नीचे 1 लगा लिया हमें, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको मालूम है अच्छे से कि भाई tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब में है और ये क्या है आधार, ये क्या है आधार, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझो, ये परपेंडिकुलर ये बेस। आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर बराबर कितना हुआ 5, तो के का मान कितना हुआ अंडर रूट 5 आएगा, के बराबर कितना आएगा अंडर रूट 5 आएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे कुछ भी पूछे आप निकाल के बताओगे, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई आप बताइए साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है भाई यहाँ पर 2 है, कर्ण कितना है अंडर रूट 5। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट 5। सेक थीटा कॉस का उल्टा मतलब कर्ण बटा आधार, ठीक है। कोसेक थीटा मतलब साइन का उल्टा अंडर रूट 5 बटा 2। आपसे कॉट थीटा पूछ ले, क्या पूछ ले कॉट, तो कॉट उल्टा किसका होता है टेन का। टेन क्या है यहाँ पर लंब बटे आधार, तो कॉट क्या हुआ आधार बटा लंब 1 बटा 2 हुआ, ठीक है। इस तरीके से आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपके। पर एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं और आप आंसर बताएंगे हमें। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें आप लोग। समझ में आ रहा है आपके सभी के,
समझ पा रहे हैं आप लोग? और क्या चाहिए? चलो एक प्रश्न लीजिए आप और फटाफट आंसर भी दीजिए। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो sin थीटा का मान बताइए और cos थीटा का मान बताइए। फटाफट से करके बताइए भाई, आप फटाफट करेंगे आप लोग, देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। और भाई जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, जिन्होंने आज हमारे चैनल पे पहली बार मुलाकात की है हमसे, तो आप लोगों चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आइए सभी लोग, आपका सभी का स्वागत है। और देखिए दोस्तों, रेगुलर क्लास चलेंगे, पहले भी रेगुलर चली थी पर कुछ दिनों से कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम आ गई थी, बोर्ड में पानी चला गया, इसमें ऊपर AC लगा हुआ था तो इसमें पानी चला गया तो बोर्ड खराब हो गया, फिर दूसरा बोर्ड रिप्लेस किया हमने पैनल को, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में? तो इसलिए कुछ दिन से अंता पूरे अर्थमेटिक ज़्यादातर पूरे टॉपिक में यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं। अब हम एडवांस की शुरुआत किए तो आप लोग रेगुलर रहेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, आपका सबका आंसर बनेगा और आप सब पूरे एडवांस सीखोगे, ये मेरा पूरा वादा है। पर पढ़ना पड़ेगा आपको, चीज़ों को घर पर भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? बोलिए भाई, आप आंसर दीजिए। ये अभिमन्यु कुमार का आंसर आया है, सुस्मिता सोरेन का आंसर आया है, द अननोन गेमिंग इनका भी आंसर आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सीख रहे हो यार, और क्या चाहिए? सीख पा रहे हो कि नहीं? अरे यस और नो में जवाब दीजिए, आप लोग सीख रहे हो या नहीं? देखो पढ़ा, मेरा मकसद आपको पढ़ाने का नहीं है बस पढ़ा दिया चल दिया, नहीं, मेरा मकसद आपको सिखाने का है, मैथमेटिक्स आपके दिमाग में फीड करने का है बस। और पढ़ाने को तो काफ़ी यूट्यूब चैनल है, खूब पढ़ा ही रहे, ठीक है, खूब आप देखते होंगे 12 घंटे कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है, पर मेन मकसद है सिखाने का। आप लोग सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो, बस इस पर्पज के साथ मैं आता हूं यहाँ पर। देखिए आप tan थीटा, इसके नीचे एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब आपको कर्ण निकालना है तो k स्क्वायर बराबर क्या होता है? L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब तो मालूम चल गया, तो A का मान कितना है? 1, और A का मान, L का मान भी 1 है और A का मान भी 1 है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2 हो गया। कितना हो गया भाई? 2 हो गया, ठीक है। 1 और 1 कितना हुआ? 2, तो k बराबर कितना आ गया? √2 आ गया, ठीक है। तो कर्ण का मान कितना आ गया? √2 आ गया। आपसे पूछा है भाई साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। बार बार बोलिएगा, बार बार बोलेंगे दिमाग में सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है भाई? 1 है, कर्ण कितना है? √2। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? √2। ये आपका आंसर, ठीक है। आगे समझ में किसी को कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप। अंत हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, और चलो ये एसएससी में, एसएससी 10+2 में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। ये एसएससी 10+2 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है प्रश्न? देखेंगे, यदि tan 22 सही 1/2 डिग्री, 22 सही 1/2 डिग्री बराबर x हो तो, x हो तो साइन 22 सही 1/2 डिग्री का मान बताइए, कॉस 22 सही 1/2 डिग्री का मान बताइए। हाँ भाई, क्वेश्चन है, यदि tan 22.5 डिग्री बराबर x है, tan 22.5 डिग्री बराबर क्या है? x है। ये 10+2 में आया था, तो आपसे पूछा है साइन 22.5 डिग्री का मान बताइए और कॉस 22.5 डिग्री का मान बताइए। हाँ भाई, अब देखो स्टूडेंट क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये प्रश्न एग्जाम में देखा, स्टूडेंट घबरा गए, अरे यार 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री तो कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। अब देखो 22.5 डिग्री, आप ये देखो बेटा, जो यहाँ पर होगा वही यदि यहाँ पर है, ठीक है। देखो यहाँ पर 22.5 डिग्री है, आ रहा है नहीं समझ में? तो यहाँ पर भी 22.5 डिग्री है।
यहाँ पर 22.5 डिग्री है तो यहाँ पर भी 22.5 डिग्री है, यहाँ पर यदि x है तो यहाँ पर भी x है। मतलब थीटा का मतलब क्या है, कोण समान होना चाहिए, ठीक है, कोण का मान समान होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। यदि समान है तो आप भाई परेशान क्यों हो, आप तो वही लगाओ भाई, तो गोरस से ही निकालो आप, ठीक है। यहाँ पर देखो x इसके नीचे एक मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तो वही बन गया, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, कर्ण और निकाल लो आप, ठीक है। कब, जब ये थीटा का मान समान हो, ठीक है। यहाँ पर भी 22.5 डिग्री है, यहाँ पर भी 22.5 डिग्री, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, एक्स स्क्वायर, आधार कितना है, 1 स्क्वायर, ठीक है। तो के बराबर क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये अपना कर्ण आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, साइन 22.5 डिग्री, तो भाई साइन 22.5 डिग्री और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, x, और कर्ण कितना है, कर्ण की यदि बात करें तो कर्ण है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर बना, ठीक है। आपसे यदि पूछा है कि cos 22.5 डिग्री का मान बताइए, तो भाई cos 22.5 डिग्री क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, यहाँ पर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर बनेगा। ध्यान रखें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यदि थीटा के मान यदि समान है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई लोगों। आप बताइए, आप समझ में आया कि नहीं आपके यहां तक, बोले आप, आपको कैसा लग रहा है पढ़ाना, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, एक बार आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। आप बताइए आपको समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं आप, ठीक है, बोलिए आप। ठीक है, देख पा रहे हैं आप सभी, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, 4/5 हो तो कॉस थीटा का मान बताइए, टेन थीटा का मान बताइए, बोलिए आप। साइन थीटा बराबर 4/5 है, ठीक है। अब बात की है साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या है, 4/5, तो आपसे कॉस थीटा का मान पूछ लिया, टेन थीटा का मान आपसे पूछ लिया, ठीक है। आप जानते हो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मालूम है। अब आपको लंब पता है, कर्ण पता है, आधार पता नहीं है, और आधार पता करना है, यदि आपको आधार पता करना है तो किसको लेके आना पड़ेगा, पाइथागोरस। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब भाई कर्ण कितना है, कर्ण 4 है, तो भाई 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण 5 है, कर्ण 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार पता है कि नहीं तो रहने दो। तो यहां पर देखो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस ए स्क्वायर, ये 16 इधर आएंगे किसको हो जाएंगे माइनस के, तो ए स्क्वायर बराबर 25 माइनस के 16, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ 25 में से 16 गए तो 9, तो ए का मान कितना हुआ अंडर रूट 9, या फिर ए का मान कितना आ गया 3, मतलब आधार आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको लंब पता है, आधार पता है, आप कुछ भी पूछ लो। आपसे पूछा है भाई साइन थीटा बोलिए, क्या बोलिए, कॉस थीटा का मान बोलिए, ठीक है, क्या बोलिए, कॉस थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तो आप जानते हो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है भाई, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, आपका आंसर। आपसे पूछा है भाई टेन थीटा बोलिए, क्या बोलिए, टेन थीटा। आप बोलिए कि टेन थीटा क्या होता है, आप कहोगे टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा क्या होता है भाई, लंब बटा आधार, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है बेटा, आप कहोगे 4, आधार कितना है 3, ये आपका आंसर बनेगा। कुछ भी पूछिएगा आपका आंसर बनेगा, बोलिए भाई।
समझ पाए आप लोग, देख पा रहे हैं किस तरीके से आप आंसर निकाल पा रहे हो। ठीक है, ये कृष्णदीप, अभिमन्यु कुमार, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। सुनील कुमार, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो, सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो आपसे पूछा है भाई टेन थीटा का मान बोलिए। ठीक है, आपसे पूछा है भाई साइन थीटा का मान बोलिए। बोलिए एक बार प्रयास कीजिए। देखो कोशिश करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करनी पड़ेगी, लड़ना तो पड़ेगा, तभी आप कुछ बन पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, हाँ भाई बोलिए फटाफट से। और जो भी स्टूडेंट आज जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, ठीक है, और जिनको अच्छा लगा है कि सर हमें आपकी क्लास अच्छी लगी है, तो देखिए दोस्तों चैनल का नाम है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप लोग आंसर दीजिए, देखते हैं अभी कितने लोगों के आंसर आते हैं। हाँ भाई, देखते हैं अभी किसी का आंसर नहीं आया है, सॉल्व करने में लगे हुए हैं, फटाफट कीजिए भाई। ठीक है, वेरी गुड। द अननोन गेमिंग, आपका नाम क्या है बेटा एक्चुअली? ये अननोन गेमिंग, इससे तुम नहीं समझ पाएंगे आपका एक्चुअली नाम क्या है। आपने सही आंसर दिया है शायद 12/5, ये इनका आंसर आया है। कृष्णा, इनका भी आंसर आ चुका है 12/5। और बोलिए, सभी लोग आंसर दीजिए भाई। ठीक है, द अननोन गेमिंग, इनके दोनों आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, शानदार। सुस्मिता सोरेन, इनका भी आंसर आया है 12/5। सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे लगेगा। देखो अभी मैं छोटे छोटे प्रश्नों से आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान रखें, छोटे छोटे प्रश्नों के साथ में आगे बढ़ रहा हूं, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया, काफी लोगों के आंसर आ गए हैं। देखो मैं थोड़ा सा टाइम आपको कम दूंगा, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफी कराने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कराने होते हैं। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए थोड़ा सा समय आपको कम दूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोगों के आंसर ठीक है। और जिनसे नहीं बनाए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इधर आ जाइए। ठीक है, देखो सेक थीटा आपको मालूम होना चाहिए, सेक उल्टा किसका होता है? कॉस का। और कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो सेक थीटा क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। लिख लीजिए, बिल्कुल आप लिख लीजिए ताकि गलत ना हो। देखो आपको अभी क्या करना है, अभी आप सीख रहे हो, और सीखते हैं तब बिल्कुल परफेक्टनेस के साथ सीखना है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कभी भी गलत नहीं हो। ठीक है, सीख रहे हैं, टाइम लग जाए वाली कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लग रहा है कोई परेशानी नहीं है। एक बार सीख जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे, फिर टाइम तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा भाई, टाइम तो अपने आप ही कम हो जाता है, पर पहले सीख लो आप अच्छे से। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हुआ? कर्ण बटे आधार। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता है भाई? पाइथागोरस कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको कर्ण कर्ण कितना है? 13, तो 13 के स्क्वायर। लंब मालूम है? नहीं। आधार कितना है? 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हुआ? 169। ठीक है, एल स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। ये 25 इधर जाएंगे, किसको जाएंगे? माइनस के, तो 169 माइनस के 25, यहाँ से कितना हुआ? 144। और एल स्क्वायर, एल का मान कितना हुआ? अंडर रूट 144, मतलब एल बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 12। 12 का वर्ग होता है, तो लंबा आ गया 12। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछा भाई टेन थीटा बोलिए, क्या पूछा है? टेन थीटा बोलिए। ठीक है, आपको मालूम है टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है भाई? लंब है 12 और आधार कितना है? 5, तो 12/5 हुआ। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब 12 है, कर्ण कितना है? 13। ये आपका आंसर हुआ, दोनों आंसर आ गए, देख लीजिए आप। बोलिए भाई, कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं है परेशानी, मतलब आप सीख रहे हो। कोई भी परेशानी हो तो बोलिए। ये हम टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप ही बोलिए, यदि कोसेक ए
ए बराबर 5/4 हो तो, कोसेक ए बराबर 5/4 हो तो कॉट ए का मान बोलिए, बोलिए भाई फटाफट बोलिए, और कॉस ए का मान। देखो ध्यान रखें यहां पर थीटा की जगह क्या है, ए। थीटा भी एक कोण ही तो है, थीटा किसको, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एंगल में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, या फिर थीटा के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसी पैटर्न से करना है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कोसेक उल्टा किसका होता है, बोलिए किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक उल्टा किसका होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो ये क्या हुआ, कर्ण बटा लंब हुआ। क्या हुआ, कर्ण बटा लंब। अब आप आधार निकालिए, आधार निकालिए, आधार निकालोगे तो कहां से निकालोगे, देखो कुछ लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। आधार निकालोगे कहां से निकालोगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो के का मान कितना है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 डायरेक्ट लिख दूं। एल का मान 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस ए का स्क्वायर मतलब ए। 25 में से 16 गए कितना बचेंगे, यहाँ पर 9। तो ए बराबर कितना आ गया, 3 आया कि नहीं। सॉल्व कर दो आंसर। आपसे पूछा भाई कॉट ए का मान बोलिए, क्या बोलिए, कॉट ए। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा। कॉट किसका उल्टा, टेन का। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये क्या हुआ, आधार बटा लंब। आधार कितना है भाई, 3, लंब कितना है 4। आंसर 3/4। गलत तो नहीं किया, लंब बटे आधार, कॉट है ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ, आधार बटा लंब। आधार कितना है 3, लंब कितना है, ठीक है। कॉस ए पूछा है आपसे, कॉस क्या होता है यहाँ पर, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है भाई, आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5। ये आंसर है। बोलिए, अब बोलिए, जल्दबाजी नहीं करनी भाई, ठीक है। जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, समझते हो आप, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है भाई, इसलिए जल्दबाजी नहीं करने का। किसी को परेशानी हो तो बोलिए, अरे बोलिए भाई, बोलिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात, समझ में आ रहा है। तो लाइक और शेयर तो बनता है, कीजिए आप, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें सब में क्लास को बोलिए, ठीक है, सब में डालिए आप क्लास को, ठीक है। क्लियर। देखो कुछ प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है। HW का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है, और आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ी नहीं लिखूंगा ज्यादा। पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा दे रखा है 1/√2, ठीक है, और आपसे पूछा है कि भाई आप बोलिए कॉस थीटा का मान बोलिए और सेक थीटा का मान बोलिए, सेक का नहीं, कॉट थीटा का मान, ठीक है। घर पे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लीजिए आप। क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो साइन थीटा का मान बोलिए और कॉस थीटा का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि सॉरी, देखो इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, इसमें ये इधर चला जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, tan थीटा बराबर 3/4, बाकी एज इट इज, ठीक है, परेशान नहीं होना इसमें। 5 cos अल्फा बराबर 3 हो तो आपको बताना है cot अल्फा का मान बताना है और sin अल्फा का मान बताना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई।
क्या बोल रहे हो? कौन सा सेम होगा वो देख लेना आप, सेम होगा अलग होगा क्या होगा वो देख लेना। ठीक है, आज इतना ही बोलेंगे अभी। ठीक है, कल इसी टाइप में और बड़े बड़े क्वेश्चनों की बात करेंगे हम। अभी छोटे प्रश्नों की बात किए, ठीक है, कल हम और बड़े प्रश्नों की बात करेंगे। तो आप ये बताइए आज की क्लास, ठीक है, आपको किस तरीके से क्या है फीडबैक, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार मैं रिवाइज और कर देता हूं, आज की पूरी क्लास को रिवाइज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें। ठीक है, हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया, देख पा रहे हैं आप चीजों को, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। ठीक है, और आज बोलिए आपके किसी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके समझ में नहीं आया हो, बोलिए आप। हाँ भाई, फटाफट से आप बोलिए आज की क्लास का क्या फीडबैक है, समझ में आया कि नहीं, सभी के समझ में आया कि नहीं, बोलिए। तो देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, त्रिकोणमिति, इसके नाम से ही पता चल रहा है त्रिकोण, तीन कोणों की बात करने वाले। और तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। ठीक है, किसमें होते हैं? त्रिभुज में। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? त्रिभुज मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में क्या है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, वही समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनियस, ध्यान रखें। सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, और थीटा के, जिस थीटा से आप ले रहे हो, थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, लंब। ठीक है, बचा कुचा आधार होता है। ठीक है, ध्यान रखें, लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। यदि मान के चलो थीटा आप यहां से मेजर कर रहे हो, तो थीटा के सामने क्या हुआ? लंब हुआ, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस क्या कहता है? पाइथागोरस कहता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है। ठीक है, इन तीनों में से आपको दो देगा, एक आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है अपनी बस पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th 10th क्लास में, खूब अच्छे से पढ़ा होगा आपने। ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने समझा दिया। फिर उसके बाद न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण की क्यों बोला हूं मैं, क्योंकि अपने जो कंपटीशन में है, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना ही पूछता है, सिर्फ 90 डिग्री तक बात करता है। ठीक है, तो न्यून कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। बस इन तीन को याद कर लो, बाकी तीन तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, होता है आधार बटा लंब। ठीक है, आगे समझ में देख पा रहे हैं आप? अब आप देख रहे हैं इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में सिर्फ 3 चीज काम में ले रहे हैं हम, लंब, आधार, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इन तीन में से दो आपको देगा, एक आपको निकालना है। ठीक है, बाकी देखो ये क्वेश्चन किए थे हमने, तीन में से आपको दो दे दिए थे, एक आपने निकाल लिया। यहां पर देखो लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण आपने निकाल लिया, फिर आप किसी का ही मान पूछे। तो आपके ये शायद समझ में आ गया होगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बताइए। हाँ भाई, एक्यूट एंगल तो भाई न्यून कोण होता है। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? हमने जो बात की राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज की बात की है। हाँ भाई, किसी को कोई परेशानी है क्या? बोलिए, समझ में आया? आपके पूरी क्लास आपके क्लियर है? ठीक है, अब आपको करना क्या है, घर पर आप अपनी एडवांस की अलग से कॉपी बनाएंगे। ठीक है, उसमें पूरा आज जो पढ़ाया है सबको लिखोगे, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए आप। ठीक है, पूरे क्वेश्चनों को लिखोगे, अपने हाथ से एक बार घर पे जाके और करोगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार घर पर और करोगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आपका डर था अंदर से, जो फोबिया एक बना हुआ था एडवांस के प्रति, वो आपका बिल्कुल निकल जाएगा। और रेगुलर रहिए, रेगुलर क्लास पढ़िए भाई। ठीक है, शाम को 5 बजे भी मेरी क्लास है, ध्यान रखना, शाम को 5 बजे भी मेरी क्लास है। और सॉरी 5 बजे नहीं, 6 बजे, सॉरी 6 बजे मेरी क्लास है। ठीक है, एप्लीकेशन पे मेरी क्लास है, तो आप जरूर पढ़िएगा मजे से। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ भाई, नहीं है दिक्कत? ओके, थैंक यू वेरी मच। और जो टेलीग्राम चैनल है,
ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम फंडा ऑफिशियल, एग्जाम फंडा ऑफिशियल के नाम से, ऑफिशियल, ठीक है, एग्जाम फंडा ऑफिशियल के नाम से है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की क्लास की, और आप रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए। शाम को 5 बजे 6 बजे क्लास रहेगी मेरी, ठीक है, शाम को 6 बजे या फिर 5 बजे, 5 का सॉरी 6 बजे की जगह छोड़ो, आप 5 बजे का रखो, क्योंकि फिर टाइम कम मिलेगा इसलिए, ठीक है। 5 बजे से और 6:30 बजे तक जो भी मैं क्लास ले लूँगा, ठीक है। 5 बजे से 6:30 बजे 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ताकि और अच्छा रहेगा। ये पेड बैच पे स्टार्ट क्लास हो रही है, तो आप लोग रेगुलर रहिए, तरीके से पढ़िए, कोई परेशानी हो तो बताइए। हाँ भाई बोलिए, समझ में आया। और इंग्लिश की जो क्लास है, इंग्लिश की क्लास होगी 7 PM, ठीक है। अभी रीजनिंग वाले सर हनीमून पे गए हुए हैं, ठीक है, अभी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट नहीं है, ठीक है, रीजनिंग की हो जाएगी, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और सुबह 7 बजे से शायद सुबह 7 AM से जीके की क्लास रहती है आपकी, ठीक है, करंट अफेयर्स, दीपक सर ले रहे, ठीक है। फिर उसके बाद 10 बजे से मेरी क्लास है, मैथ्स की क्लास, लिख लीजिए आप ये टाइम टेबल, और रेगुलर रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी इंग्लिश की क्लास शाम को है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जुड़े रहिए। और जीडी की हो चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है SSC GD, आप फॉर्म भरना ना भूलें, सभी लोग फॉर्म भरें और जोर शोर के साथ तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से रहेगा, ठीक है। अरे भाई अभी तो स्टार्ट किए, काफ़ी क्लास रहेंगी रोबिन शर्मा जी, बहुत क्लास रहेगी, क्योंकि मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है, काफ़ी क्लास रहेंगी रोबिन शर्मा जी, आपको खूब सिखाने वाला हूँ मैं, काफ़ी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।